तो भगवती जमीन फाड़ करके बाहर आ रही थी, पर वो आवाज होने से रुक गई, तो उनका ऊपर वाला हिस्सा ही बाहर है। तो वहां एक कपाल कुंड है और इसको शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। कहते हैं माहेश्वरी समाज की जो कुछ कांपे हैं, कौन सी, बाहेती, चरखा, मणिहार, जाखोटिया, दायमा और तिवारी, उनकी वो कुलदेवी है। धरधज माता जी माहेश्वरी समाज में नावंदर और गांधी, ये दो खापों की कुलदेवी है भरद्वाज माता। इनका स्थान पोकरण में है, जैसलमेर के पोकरण में उनका स्थान है। 4 भुजा की मूर्ति है। आप में से कोई गया हो, दर्शन किए हो, तो 4 भुजा की मूर्ति है, वो 4 भुजाएं हैं। धोलेश्वरी माता जी माहेश्वरी समाज की मंडोरा और मंडोवरा जो खाप हैं, उनकी वो कुलदेवी है धोलेश्वरी। अलवर जिले के बहतू कला नाम के गांव में वो मंदिर है। सिंह पर सवार सामने आता हुआ सिंह है और 4 भुजा की वो मूर्ति है। नागणेचा माता माहेश्वरी समाज में भंडारी, मूणोत और दरगढ़, इन खापों की वो कुलदेवी है। नागणेचा माता का स्थान बाड़मेर जिले के कल्याणपुर तहसील में नागाना नाम के गांव में वो माताजी का मंदिर है। 1305 में, कब? 1305 में जब राव दूहड़ जी 1291 में राजा बने थे। राव सिंहाजी के पोते, राव सिंहाजी के बेटे का नाम आस्थान जी और आस्थान जी के पुत्र थे दूहड़ जी। तो दूहड़ जी छोटे बच्चे थे। एक बार इंदावटी में अपने ननिहाल गए हुए थे। 5 साल का बच्चा, अब 5 साल का बच्चा तो मजाक कर ही लेता है ना। एक मामोसा का जरा पेट मोटा था, तो दूहड़ ने कहा मामोसा जरा पेट को संभालो। तो मामोसा को झाड़ आई, गुस्सा आया। कारे राठौड़ बनियो फिरे, 4 पीढ़ियों थारी कुलदेवी को उठा नहीं कटे है, और तुम्हारे सामान मुझे पर ताव देवा की बात करे। मारा पेट ने बाद में पूछ जे, थारी कुलदेवी ने पहली ढूंढ। तो 5 साल के बच्चे के उस दूहड़ के मन में गांठ पड़ गई, यदि मैं कभी राजा बना तो और कुछ करूं ना करूं, कुलदेवी को ढूंढूंगा। 1291 में राव दूहड़ राजा बने। बालोतरा के पास में खेड़ करके जगह है, वहां के 4 टीमें बनाई और उन्होंने चारों टीमों को अलग अलग जगह भेजा, मेरी कुलदेवी को ढूंढो। एक टीम आई पाली, एक टीम गई कन्नौज, एक टीम गई खोर। कन्नौज वाली टीम ने 1304 में आकर के कहा, आपकी कुलदेवी ब्राह्मणों के पास सुरक्षित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का राज है कन्नौज पर। दूहड़ जी ने अपनी सेना सजाई, पीथड़ जी को साथ में लिया और पहुंच गए कन्नौज। 1 साल तक युद्ध किया। माताजी को अपने पीठ पर बांधे बांधे लड़े। 1 साल के पश्चात 1305 में वहां से युद्ध जीत करके और पुनः वापस लौट करके आए तो बाड़मेर जिले के जिस गांव में अभी वर्तमान मंदिर है वहां पहुंचे थे। उनके सैनिकों ने कहा, महाराज साहब 6 महीने हो गए आपको विश्राम किए, अब हमारा क्षेत्र आ गया है, आप विश्राम कर लो।
माताजी बंधे हुए ही हैं। एक नीम के पेड़ का सहारा लिया और दूहड़ सुस्ताने लग गए। दूहड़ जी की आंख खुली। चैत्र की नवरात्रि चल रही थी, सप्तमी का दिन था। सुबह जब आंख खुली सूर्योदय के बाद में उठे तो वो माताजी जो बंधे हुए थे खुल गए थे नींद में। दूहड़ जी उठे, दौड़ करके नहाए और जाकर के देखा, हिलाया, वहीं थरप गए। दूहड़ जी ने अपने सैनिकों के साथ बैठ करके माताजी का वहां विधिवत थर्पना की, पूजन किया। इधर तो स्थापना हुई चैत्र शुक्ला सप्तमी के दिन सुबह, और एक सैनिक ने आकर के फिर कह दिया, महाराज क्या देवी की स्थापना की है? का क्या हुआ? का चारों ओर से पहाड़ियों पर तोपें लगाई हुई है और पश्चिमी आक्रांताओं ने घेर लिया है। आज वो 35 वर्ष का युवा दूहड़ घुटनों के बल जगदम्बा के चरणों में बैठ गया और कहा, जगदम्बा मैंने तो विचार किया था आपकी स्थापना करके मेरे कुल की स्थापना करूंगा, पर आपकी स्थापना के चक्कर में मेरे कुल का सर्वनाश हो गया। तो जो शक्ति कभी राष्ट्रेश्वरी, कभी पंखेश्वरी, कभी चक्रेश्वरी के नाम से विख्यात थी, उस देवी ने नाग को अपना वाहन बना करके खड़ी हो गई। कहा, रे दूहड़ क्या हुआ? कहा, मेरे पास तो घोड़े हैं जो रेगिस्तान में दौड़ नहीं सकते, मुगलों के पास ऊंट हैं। तो जगदम्बा ने कहा, रे इस रेगिस्तान में ऊंट तेज दौड़ता है या नाग? दूहड़ जी ने हाथ जोड़ के कहा, दौड़ता तो नाग है। कहा, तुमने मेरी स्थापना की है, तेरी स्थापना मैं करूंगी। 4 भुजा वाली नाग वाहना देवी को आते देखा। पश्चिमी आक्रांताओं ने वो तोपें, वो लाव लश्कर वहीं छोड़ करके वहां से दौड़ गए। वो लाव लश्कर, वो तोपें भी दूहड़ की सेना में सम्मिलित हो गया। अब तो दूहड़ जी जगदम्बा के साथ पुनः मंदिर तक आए, जगदम्बा को प्रार्थना की, जगदम्बा खेड़ पधारो राजधानी में। भाई वो तो जंगल है। तो जगदम्बा ने 2 वचन दिए। क्या कहा जगदम्बा ने? रेश्या अठे ही दूड़ जी, नहीं चाला गढ़ द्वार, पूजा कर जे ब्राह्मणी, बधे राज परिवार। तेरा राज और परिवार दोनों बढ़ेगा, पवित्र रीति से पूजा करना। पश्चिमी आक्रांताओं को लगा ऐसी जाति जो सिर कटने के बाद लड़ ले, ऐसी देवी जो याद करते ही खड़ी हो जाए, ऐसे को पराजित करना असंभव है। तब भोग लगाने के बहाने से माताजी के स्थान को भ्रष्ट कर दिया, और जब से माताजी का स्थान भ्रष्ट हुआ, पूरे के पूरे बाड़मेर जिले को श्राप हो गया। आप बुजुर्गान तो ध्यान हो लो, पहली आपने राजस्थान में कोई कह तो कोई ने दंड देना हो तो कहीं कहता इन बाड़मेर टेको, कहीं कहता इन बाड़मेर मेल दो। दंड का नाम बाड़मेर हो गया। 2007 में वहां पवित्रता पूर्वक गंगा जल से अभिषेक करके उस स्थान को पवित्र किया। 2009 में नए मंदिर की नींव लगी। 2010 में वहां बाढ़ आई, पानी भरा रहा 6 महीने तक, और 2011 के बाद में सरकार को किसी को इनाम देना हो तो कहते हैं धीरे से बाड़मेर ज्वाइन कर ले। केवल देवी के प्रसन्न होने और अप्रसन्न होने से पूरे जिले को श्राप और वरदान कैसे प्राप्त होता है, यह आप अनुभव कर सकते हैं। आज वहां पचपदरा में 1.5 लाख करोड़ रुपए की रिफाइनरी लग रही है, इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यह सब कुछ भगवती नागनेचा की कृपा से हुआ। भगवती नागनेचा पश्चिमी राजस्थान की सर्वमान्य देवी है। राठौड़ वंश की ही नहीं, सभी समाजों में भगवती नागनेचा की उपासना करने वाले हैं। नौसल माता, माहेश्वरी समाज में एक खाप है जेथलिया।
उनकी ये नौसल माता है, जो किशनगढ़ के पास में नौसल कोटड़ी में उनका स्थान है। किशनगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है नौसल कोटड़ी, वहां भगवती नौसल माता का स्थान है। और ये जेथलिया जो खाप है उनकी कुलदेवी है। नौसार माता जी, नौसर माता, नौसार माता जी, दोनों एक ही बात है। माहेश्वरी समाज की चितलांगिया, अजमेरा और पलोड़, इन 3 खापों की कुलदेवी नौसर माता या नवसार माता है। इनका मंदिर अजमेर से पुष्कर के बीच में नौसर घाटी पर है। अजमेर से पुष्कर की तरफ चलते हैं ना, तो एक घाटी आती है पहाड़ी, उसके बीच में नौसर माता का मंदिर है। यह मंदिर लगभग 1300 साल पहले बनाया गया था। इसमें पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर में जगदम्बा की 9 दुर्गाओं की 9 प्रतिमाएं हैं। तो नौसर माता के मंदिर में 9 दुर्गाओं का पूजन होता है। बड़ माता जी, बड़ माता माहेश्वरी समाज की लोढ़ा और जोशी जो 2 खांपे हैं उनकी कुलदेवी है। अब इनमें क्या है कि कुछ तो माहेश्वरियों की सम्मिलित है, कुछ ब्राह्मणों की खापे भी इसमें आ रही है। बड़ माता का मंदिर नागौर जिले के मारवाड़ मूंडवा के पास में कुचेरा मार्ग पर बढ़ाना नाम के गांव में है। यह मंदिर बड़ा विशाल है और अभी लगभग थोड़े ही वर्षों पहले उसका जीर्णोद्धार हुआ है। ब्रह्माणी माता जी, ब्रह्माणी माता वैसे तो ब्रह्मा जी की शक्ति मानी गई है। काल जो बात आपने हुई, जो 3 प्रधान देवता, ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी, विष्णु की शक्ति वैष्णवी और महेश्वर की शक्ति, महेश की शक्ति माहेश्वरी, ठीक है ना। तो ब्रह्माणी माता का मंदिर, वस्तुतः ब्रह्माणी माता को 7 मातृकाओं में से एक माना गया है। ये ब्रह्मा जी की भी आदि शक्ति उनके द्वारा पूजित रही है। माहेश्वरी समाज में जाजू, टवाणी, मालाणी, ओझा, हेडा, समदानी और भाला इनकी कुलदेवी है। ये नागौर जिले के मेड़ता रोड पर ये इसका फलोदी माता का मंदिर है और वहाँ ठहरने और प्रसाद आदि की भी अच्छी व्यवस्था है। बंधर माता जी माहेश्वरी समाज के सोमाणी, मोदाणी और छापरवाड़, इन 3 खापों की कुलदेवी है बंधर माता। चित्तौड़ जिले के कपासन तहसील के पास में ताना गांव है, वहां इनका मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर है। इसमें 3 मूर्तियां एक साथ है। इसमें बंधर माता के साथ एक उनकी छोटी बहन का और एक भैरव जी की प्रतिमा साथ में स्थापित है। नवरात्रि में नवमी के दिन यह बड़ा मेला लगता है बंधर माता के। बाकल माता माहेश्वरी समाज की लड्ढा और डागा जो ये 2 खापे हैं
वो बाकल माता को मानने वाले हैं। भगवान का कोई भी नाम, सभी नाम जगदम्बा के ही हैं, याद रहे। कोई भेद नहीं है राम में, कृष्ण में, शिव में, दुर्गा में। वही डिपार्टमेंटल डिसेंट्रलाइजेशन, कल बात की थी ना, विभागीय विकेंद्रण। सब जगह भारत सरकार है। थाने के बाहर भी लिखा होता है भारत सरकार, पोस्ट ऑफिस के बाहर भी लिखा होता है भारत सरकार, लिखा होता है ना। डिपार्टमेंट बटा हुआ है, कार्यभार। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो एक बार पुनः कल की बात दोहरा दूं। एक बार भगवान को पूछा आपका नाम लेने से क्या होता है। भगवान ने कहा भाई मेरे नाम लेने वाले व्यक्ति का पाप उतर जाता है। का उतरा हुआ पाप कहाँ जाता है? का जो कथा में बैठकर भगवान का नाम नहीं लेता उसके सिर पे बैठ जाता है। तो अपना उतारो मत उतारो, दूसरे का लेकर के मत जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आया, पूछे मार्ग सकते ने पूछा है, तो आपके ध्यान में आए तो आप बताइए आपके साथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जगदम्ब मात की। भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। क्या बुरी आदत। दो मित्र थे, गौर से सुनना। दो मित्र थे, गलती से रेलवे स्टेशन पर मिल गए। एक मित्र तो वहां से बैठकर बेंगलोर जा रहा था और एक मित्र वहां अपनी जीवन लीला समाप्त करने को आया था। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को देखा तो दौड़ के गले लग कर के वो मित्र दोनों, एक मित्र तो फूट फूट के रोने लग गया। पूछा भाई क्या हुआ? कहा मित्र मरते मरते तू मुझे मिल गया, बस मेरा जीवन सफल हो गया। तो उसने पूछा मरते मरते मतलब? कहा मैं वो राजधानी ट्रेन आ रही है ना उसके सामने कूदना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा मुझे एक बहुत बड़ी समस्या है। कि क्या समस्या है?
कहा मेरे घर में चूहे बहुत हो गए। गौर से सुनना, मेरे घर में चूहे बहुत हो गए, मैंने सब उपाय कर लिए, अब जीने की इच्छा खत्म हो गई। उस दूसरे मित्र ने कहा, रे मित्र, रेलवे स्टेशन पर यहां कैमरे लगे हैं, मैं अंतिम बार तेरे से यहां मिला और तू वहां कूदेगा, पुलिस मुझे पकड़ेगी, अंदर टेकेगी, तेरा जीवन खराब तो हुआ कि नहीं हुआ, पर मेरा खराब हो जाएगा, तू मर मत। मैं तुझे एक उपाय बताता हूं, वो उपाय कर ले। कहा क्या? कहा तू एक बिल्ली ले आ। क्या कहा? एक बिल्ली पाल ले। कहा ठीक। ठीक 1 वर्ष के पश्चात वो दोनों मित्र उसी जगह पुनः मिल गए। आज वो ही कहीं जाने को आया था और वो ही वहां कूदने को आया है। कोई ऐसा संयोग पड़ा, वो दोनों मित्र पुनः मिल गए। आज वो दोस्त ने मिलते ही कहा, रे तुझे 1 साल पहले मैं नहीं मिला होता तो ये 1 साल का कष्ट मुझे नहीं भोगना पड़ता। कहा अब क्या हो गया? कहा अब वो चूहे बिल्ली के ऊपर भी कूदते हैं। अब तो उस मित्र का भी दिमाग खराब। उसने कहा, रे दोस्त, कोई रिजर्वेशन तो लिया हुआ है नहीं, मैं भी देखूं चूहे हैं या शेर हैं, एक बार मुझे तेरे घर ले चल। और उसके घर ले गया। उसने पूछा, रे दोस्त, बिल्ली कहाँ है? उस दोस्त ने एक बहुत बड़ा बिल्ली का पोस्टर 5 बाई 10 का पोस्टर बना रखा फ्रेमिंग करके, और उसके ऊपर से चूहे दौड़ते हैं। कहा ये रहा। उस मित्र ने सिर पकड़ा और सिर धुनते हुए कहा, रे मूर्ख, ये क्या किया तूने? मैंने बिल्ली पालने के लिए कहा था, तूने बिल्ली टांग दी। ये कोई दोस्तों की कहानी नहीं, हमारे जीवन की कहानी है। हमने हमारे घरों में शिवजी रूपी, दुर्गा रूपी, कृष्ण रूपी, राम रूपी इन बिल्लियों के पोस्टर टांग रखे हैं। हम क्या समझते हैं, इन पोस्टरों को देखने पर हमारे कर्म रूपी चूहे नष्ट हो जाएंगे। नहीं बंधुओं, आपको अभ्यास रूपी बिल्ली पालनी पड़ेगी। कोई एक कर्म, आप राम जी को मानते हो ना, तो राम जी का एक आदर्श अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। कृष्ण का एक आदर्श अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। दुर्गा का एक आदर्श अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। शिवजी का एक आदर्श अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब आपका जीवन सफल है। केवल उनके सामने ओम जय जगदीश हरे करने से जीवन सफल नहीं होगा। हमें अभ्यास रूपी बिल्ली पालनी पड़ेगी। हमने केवल पोस्टर लगा दिया, हम क्या समझते हैं, मौज होगी। अब तो माताजी को पोस्टर घर में लागियो, कुलदेवी को आपने मौज होगी। अरे कुलदेवी का पोस्टर लगाया तो उस दिन से कोई नियम भी तो बनाओ। हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया उस पोस्टर से, वो हमारे जीवन का असली धन है। केवल जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से हमें क्या लाभ होगा मुझे पता नहीं, पर जानकारी में से कोई भी एक चीज आपको समझ में आ गई तो आपके पूरे परिवार का उत्थान हो जाएगा। विशाल माताजी, विश्वंत माताजी, ये माहेश्वरियों के लद्दड़ और हरकुट जो खांपे हैं उनकी कुल देवी है। नाम तो विश्वंत या विशाल माता है, पर सत्य यह है 20 भुजाओं वाली देवी है। ये 20 हंत नाम था इनका, 20 हाथ वाली। वो कालांतर में जाते 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 विश्वंत हो गई। इन माताजी का मंदिर टुकड़िया गांव, नागौर जिले के टुकड़िया गांव की पहाड़ी पर स्थित है। ये 20 हाथ की सिंह पर विराजित अतिशय सुंदर प्रतिमा है। भद्रकाली माताजी,
कल की कथा में हमने जाना था शक्ति उपासना के 3 कल्प थे। पहला उग्रचंडा कल्प, दूसरा भद्रकाली कल्प और वर्तमान में तीसरा कात्यायनी कल्प। तो ये भद्रकाली कल्प की देवी है। ये भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। माहेश्वरी समाज में दोड़े, बूब और पारिख जो 3 खापे हैं उनकी ये कुल देवी है। सबकी सब कुल देवियां भगवती जगदम्बा दुर्गा का ही स्वरूप है। और जैसा कि हमने कल जाना था दुर्गा कैसे बनी थी, महाकाली और महासरस्वती, 10 भुजा की महाकाली और 8 भुजा की महासरस्वती, दोनों को संगीभूत रूप से एक नाम से जाना जाए तो महालक्ष्मी कहेंगे, जिनको 18 भुजाएं हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवियों को एक नाम से जाना जाए तो इनको चामुंडा कहेंगे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और त्रिशक्ति चामुंडा, इन चारों देवियों को एक नाम से जाना जाए तो उस देवी को हम दुर्गा कहेंगे। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है दुर्गा सप्तशती। ठीक, अब इस दुर्गा सप्तशती में बड़े रहस्य छिपे हैं। ये ग्रंथ सतयुग में था, ये ग्रंथ त्रेता युग में था, ये ग्रंथ द्वापर युग में था और ये ग्रंथ आज भी है। इसका क्या प्रमाण? भाई बिना प्रमाण की बात नहीं होती ना। ये ग्रंथ सतयुग में था, इसका प्रमाण है सतयुग में एक राक्षस हुआ, उसका नाम था अंधक। क्या नाम था? अंधक। उस अंधक नाम के दैत्य ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था इसके बल पर एक बार वो हवन कर रहा था, भगवान शंकर के दबाव में आकर के शिवजी को जीतना चाहता था, तो दुर्गा के हवन में लगा और गलती से कवच की आहुति लग गई। तो शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, अंधकाख्यो महादैत्यो दुर्गा होम परायण है, कवचस्याहुति दोषेण महेशेण निपातित है। कवच की आहुति के दोष से वो अंधक नाम का दैत्य भगवान शंकर के हाथों मारा गया। तो ये ग्रंथ सतयुग में था। फिर त्रेता में था, कवचस्याहुति दोषेण रावण है प्रलयम गत है। त्रेता युग में रावण हुआ, कवच की आहुति के दोष से रावण को भी राम जी ने मार दिया। फिर ये ग्रंथ द्वापर युग में था, कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। भगवान कृष्ण के द्वारा ये पूजित रही। ये द्वापर में भी था और अद्यावधि पर्यंत आज तक हम इसका आश्रय लेते हैं। हमारे जीवन में कोई संकट आ जाए, सुख शांति चाहिए, तो हमें दुर्गा के चरित्र का पठन करना चाहिए। भगवती खुद अपने मुंह से कह रही है। क्या कह रही है? अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी ऐसे शुभ दिवस बताती हूँ, भरी प्रेम कथा जो श्रवण करे तो सारे कष्ट हराती हूँ। अष्टाम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां वा समाहित है। फिर राजा से डरा हुआ हो तो निर्भय सा भाव भरा दूंगी। मैं सद्विचार देने वाली शत्रु को शीघ्र नसाती हूँ। मित्रों से हुई जुदाई तो आपस में उन्हें मिलाती हूँ। संगात भेदे चैन्द्रनाम मैत्री करणमुत्तमम दुर्वृत्तानाम अशेषाणाम बलहानि करम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पठना देवनाशनम। तो इस ग्रंथ के शास्त्र सम्मत वैसे तो 49 अंग हैं। कितने? 49।
पर कालांतर में वो सब के सब अंग विलुप्त हो गए। आज हमें केवल इसके 6 अंग प्राप्त हैं। कितने? 6। कवच, अर्गला, कीलक, प्राधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य। इसके मूर्ति रहस्य में कहा गया है, चरितार्धम तु न जपेत जपई छिद्रमवाप्नुयात। ये ग्रंथ मेरे पास भेजा गया है और ये पूछा गया है कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आया। इसमें ये कहा गया है जगदम्बा के 3 चरित्र हैं। जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले हैं, विषय क्या है? दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। उत्तर चरित्र या उत्तम चरित्र, 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र की मालकिन भगवती महाकाली है, मध्यम चरित्र की मालकिन भगवती महालक्ष्मी है और उत्तर चरित्र की मालकिन भगवती महासरस्वती है। महाकाली कौन है? क्रिया शक्ति। महालक्ष्मी कौन है? इच्छा शक्ति। और महासरस्वती कौन है? ज्ञान शक्ति। महाकाली क्रिया शक्ति, महालक्ष्मी इच्छा शक्ति और महासरस्वती ज्ञान शक्ति। ये MBA में जो मैनेजमेंट सिखाया जाता है, उस मैनेजमेंट का जीता जागता उदाहरण है। जिसने इसका आश्रय ले लिया वो जीवन में कभी फेल नहीं होता। कैसे? पर हम चले इसके आधार पर। इसमें क्या कहा गया है? इच्छा शक्ति कौन है? महालक्ष्मी। ज्ञान शक्ति महासरस्वती और क्रिया शक्ति महाकाली। इच्छा शक्ति के 3 अध्याय हैं, ज्ञान शक्ति के 9 अध्याय हैं और क्रिया शक्ति का 1 अध्याय है। प्रथम चरित्र में 1 अध्याय है, मध्यम चरित्र में 3 अध्याय हैं और उत्तम चरित्र में 9 अध्याय हैं। हमें क्या सिखाया गया है? किसी काम को करने की जितनी इच्छा हो उससे 3 गुना ज्यादा ज्ञान अर्जित करो और उसको 33% ही क्रियान्वित करो। सफलता प्रत्येक कदम पर रहेगी। आज हमारी स्थिति क्या है? इच्छा होती है 100%, ज्ञान होता है 9% और क्रिया करते हैं 300%। सफल हो सकता है क्या? तो इसमें संकेत किया गया है कि महालक्ष्मी का मध्यम चरित्र है, महाकाली का प्रथम चरित्र है और महासरस्वती का उत्तम चरित्र है। चरितार्धम तु न जपेत जपई छिद्रमवाप्नुयात। आधे चरित्र का पाठ नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास समय कम है तो मध्यम चरित्र को पढ़ लो, समय है तो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र पढ़ो। इसमें संकेत क्या किया गया है? हम क्या करते हैं? पहलो अध्याय कर लियो, दूसरो तीसरो चौथो कर लियो, 5वां 6वां अध्याय कर छोड़ लियो। ये 3 भागों में बांटा गया है। या तो आप मध्यम चरित्र ही कर लो, टाइम कम है ना, मध्यम चरित्र करो। यदि आपको तीनों चरित्रों में, प्रथम चरित्र में मधुकेटभ के वध की, मध्यम चरित्र में महिषासुर के वध की और उत्तम चरित्र में शुंभ निशुंभ के वध की गाथा का वर्णन है। इसलिए महिषासुर के वध का जो प्रसंग है 3 अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो भी अपने आप में पूरा है। पर हम दूसरा तीसरा करके चौथे को ना करें। हमने संकल्प कर लिया दुर्गा पाठ करेंगे और पहला दूसरा अध्याय कर लिया और फिर छोड़ दिया, तो आधे चरित्र का पाठ करने पर हमें इसका फल नहीं मिलता। इस प्रकार सीधी सीधी बात, आपा तो गांव का रेबाड़ा, हाँ,
कोई संस्कृत पढ़वो आवे नहीं आवे, राम जी को नाम मोटो है। एक छोटी सी गाथा के साथ आज की कथा को विराम करेंगे। पीपाड़ तहसील में एक गांव है छोटा सा, आज भी है वो गांव। उस गांव में एक जाटनी रहती थी, नाम था फूला। क्या नाम था? फूला बाई। थान लागतो होलो नायाऊ राम जी मिल जावे, नायाऊ राम जी मिलतो तो मछली ने सबसे पहले मिलतो। नायाऊ राम जी मिलतो तो मछली को सबसे पहले मिलता। जटा बढ़ाने से राम जी मिलता तो रीछ को मिल जाता सबसे पहले। भार उठाने से राम जी मिलता तो गधे को सबसे पहले मिल जाता। राम जी कुण न मिले जो राम को बने। फूला का ब्याह हो गया बचपन में, 5 साल की ही वह जाटनी। पहली तो पोतड़ा में ही ब्याह हो जातो, 5 साल की को ब्याह कर दियो, 7 साल की हुई सासरे भेज दिया। सासरे गई बा, ससुराल में भरियो पूरो परिवार, 400-500 गायें। उसका पति बेचारा 12-13 साल का था। वो गायों को लेकर के अपने माता पिता की आज्ञा से गाय चराने चले जाता। उसके भाग्य में ऐसा ही होगा, क्या पता। 1 साल ससुराल में रही है और किसी कारणवश पति का देहावसान हो गया। वो बाल विधवा हो गई। पति के अब तो अभी कौन जानती पति कहीं हुए, और अभी कौन जानती पति मर गया तो कट गया, पता को नहीं। थोड़ी बहुत बुद्धि आने लगी, वो सासू जी को पूछती, वह कट गया बिरनी, वह तो राम जी का गया। अब्बा 2-3 साल पूछती रही, थोड़ी समझदार हुई जब समझ में आयो भाई राम जी के कीड़ो आवे को नहीं। उसने मन में दृढ़ता कर ली कि राम जी ने, भगवान ने मेरे पति को बुला लिया, ठीक, तो अब बा को काम भी मन ही करनो है। मारो काम तो मन करनो ही है, मारा पति को काम भी मन करनो है। संयोगवश ससुरा जी को भी देहावसान हो गो, तो सासू जी कहीं करया 4-5 बेटा हा तो सबड़ा बेटा की बंटवारो कर दियो। और सासू जी खुद की छोटकी बीरणी कन फूला कन रहेगा। फूला का हिस्सा के माई ने 200 गायां आगी, 100 बीघा जमीन आगी, और सासू जी आगा पाती के माई ने। बात टाइम से सुबह उठ जाए 3 बजे, उठ बिलोवणो कर ले, थोड़ी पोफाट बाल आगे तो गाया कन चले जाए, दूध कड़वा काम करवाड़ा कर सहा, दूध कड़वा घर लिया वे, दूध ने गर्म करे, रोटी बना सासू जी ने खुआ दे, वापस बिलोवणा के लाग जाए, मक्खन काटे, दोपहरा हो जाए, थोड़ो बहुत कोई रोटी खाई नहीं खाई, और बठाऊ चले जाए बाड़ा के माई ने। थापड़िया था अब्बा ने, गोबर ने भेड़ो करे। अब 200 गाया को गोबर कितो हुए, बिन भेड़ो करे, थापड़िया थापे। शाम ने गाया आवे, दुआरी करावे, शाम हो जाए दूध ने गर्म करे, थोड़ो बहुत दूध पियर नहीं पियर, थक जाए सो जाए, सुबह वही 3 बजे उठनो। रोज को नियम। बा आ नहीं जाने राम जी कहीं हुए, बा तो कर्म नहीं राम जी मान मेली है। इया करता करता बी के घरा कोई, हाँ बा एक नियम बना लियो। सासू जी का भी 100 वर्ष बीत गा, अकेली रगी घर में। नियम बना लियो, कोई संत ब्राह्मण आग्यो घरा, बूढ़ो ठेरो है जतो बिन दे दे, और कोई जवान आ गया तो बिन बा गालियां काटे, करे राम जी चो को शरीर दियो, कमार खा, कहीं भीख मांगतो फिरे। हाँ, गांव में किसी को जरूरत तो फूला के पास आ जाए, का पटेलन जी मारे भाई को ब्याह है, का भाई बोलो, का 500 बराती आसीर, चोको चोको तो गेहूं लाग जाए, कतरा लागे, 25 बोरी तो लाग ही जाए, और घी पूड़ो का कुंटल 2 कुंटल घी भी लागे, का तो मारा हूं ले जाजो।
बिको पीसो नहीं, पर बिना कारण के कोई को सहयोग नहीं। समय निकलता गया, जीवन में परिवर्तन कभी भी हो सकता है। एक दिन एक संत आ गया, संत आया तो अब गांव में पता है ना भाई वो फलानी ऐसी है, तो गांव के जो लोग होते हैं ना जवान बच्चे, वो मजा लेने के लिए संत ने पूछा कि कोई भक्त का घर बताओ भोजन मिल जाए। तो वे निठल्ला जो बच्चा बैठा रहा ना चौपाल पर, वे किया हाँ एक घर है, वो समझ लो गांव की सबसे बड़ी धर्मात्मा पटेलन है, और बड़े जावे जो को खाली हाथ को नहीं आवे, कहीं कहीं लेर आवाई है भाई, या तो कोई राजी दे देर नहीं छोट देवे बा, तो कहीं कहीं तो ले राशि बैठाऊं, खाली हाथ नहीं आवा दे। अब वो जवान थे संत, उनका आनंद लेने के लिए उन्होंने संत को भेज दिया। बा बिलोवणो कर रही सुबह को टेम, उसने भिक्षाम देही, तो बिलोवणो करती बा टेढ़ी और नाड़ी, बड़ी झाकीर भाया राम जी चो को शरीर दियो, कमार खा कहीं भिक्षाम देही करे। संत ने कहा कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, और संत वहां से चला गया। संत के जाने के बाद फूला का बिलोवना छूट गया। फूला ने विचार किया आज तक जितने आए और मैंने जो ही कहा कमार खा, तो मैंने 2 4 5 गालियां काटी, पर आज इस संत ने हाथ जोड़ के कहा कोई बात नहीं माँ, इस संत कन भाई कोई सामान है। बिलोवना छोड़ करके वो फूला हाथ में लठ लेकर के निकली। वो चौपाल पर जो छोरा बैठा वो सहम गए, कहा आज मौत है। कहा रे छोरा वो संत आयो जो कड़ी नहीं हो रहे, कहा बठिन, कहा अबार देखा। उतावली तो उसने ए महाराज थोड़ा ठहरो, महाराज जरा रुको। संत ने सुना भाई कोई आवाज लगा रहा है, तो पीछे देखा तो फूला दौड़ी जा रही है, हाथ में लठ है। महाराज ठहरो, महाराज इतना मरोड़ की कटे जरूरत है, इतो ही तो कियो मथाने, कमार खा। का कोई बात नहीं माँ, मैंने नियम बना रखा है, एक घर में भिक्षा मांगता हूं। आज राम जी को नहीं देना इसलिए जंगल में आ गया भाई, आज किसी के घर नहीं जाऊंगा, कल पुनः जाऊंगा किसी के। का यान क्या न हो सके, वापस चलो मारे घर। संत ने कहा माँ बस एक बार मना करने के बाद वापस नहीं जाता। कि देख भाई महाराज, मैं न पढ़ी लिखी हूं और न मन कोई बात कर वो आवे, राजी हूं चाले तो थारो मन है ठड़ ले जाऊं ये बार मैं तन भाई, बार टांगड़ा पकड़ खींच ले जाऊं मैं तो। संत समझ गया भाव है। फूला आगे पीछे संत उसके घर चले गए। फूला के पास ओढ़ना था, ओढ़ने का आधा ओढ़ना फाड़ के बिछा दिया। संत बैठ गए, उसने मक्खन लिया, लो महाराज। अब संत जिसने सूखी रोटियां खाई हो बेचारा मक्खन कैसे, तो उसने कहा मां मैं मक्खन का देख राजी हूं खा ले, जो तो बढ़िया बात है, नहीं मारकन ज्ञानदास है, खानो तो तन पड़ी। संत जैसे तैसे बेचारा। अब फूला नीचे बैठ गई। हमारे कोई संत ब्राह्मण आता है तो हम क्या करते हैं, महाराज हमारे बेटा को काम चाल जाए, हमारी फैक्ट्री चाल जाए, हमारे बहू के बच्चों हो जाए, यहाँ की बातें करा। पर फूला महाराज पार आज संत के चरणों में बैठी हुई पूछ रही है, महाराज वो थकाड़ो राम जी थाजियान का मोडा नहीं मिले है कि माझियान का ग्रस्तिया नहीं मिल जाए। फूला पूछ रही है संत ने। संत ने कहा मां राम जी सबको सबने मिल सके है, कहा मैं पढ़ी लिखी को नहीं हूं। संत ने कहा राम जी को प्राप्त करने में पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, सुंदर होना, बदसूरत होना, पुरुष होना, स्त्री होना कोई मतलब नहीं। फूला फिर थोड़ी चौकी कि महाराज काल न थे कह दिशो का चिमटो लेर मारी साथ चाल, वो माराऊं को नहीं ओलो, मेरी गृहस्थी मेरी गायें नहीं छूटेगी। संत ने कहा फूला शरीर से कर काम और मुख से जप राम। इतना सुनना हुआ, फूला के जीवन में परिवर्तन हो गया। संत तो वहां से चले गए।
और फूला ने राम 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 राम, प्रत्येक श्वास में राम जी का नाम शुरू हो गया। कहते हैं ऐसा फूला को धुन लगी, 2-3 साल के बाद में ठाकुर जी उसके सामने नाचते थे। वो कहती थी मक्खन खा मेरे, कौन खाने वाला है, तू तो नाच। भगवान को जब लगता है मेरा भक्त का ज्ञान पक गया है तो वो उसकी कीर्ति फैलाता है। फूला के पड़ोस में एक दूसरी जाटनी रहती थी, वो फूला के बाड़े से थेपड़ियां चोरी कर लेती थी। फूला ने 1-2 बार कहा, मारवाड़ी में कहवा ना आपा बेणी मारी, तन कोई थापड़ियां चाहे तो मांग लेबो कर। पर बा नकटी ही, उसने जूती खोली, कहा फूला होश में बात कर, मारी गाया वैसे अभी गोबर करे है। ये बात फूला को सहन नहीं हुई। फूला ने गांव के ठाकुर को जाके कहा, ठाकुर साहब गांव ने भेड़ो करो। अब फूला जो इतनी बड़ी पटेलन, गांव में कभी किसी के पास गई नहीं, वो आज ठाकुर को कह रही है ठाकुर साहब गांव ने भेड़ो करो। ठाकुर साहब ने तुरंत गांव को इकट्ठा कर लिया। गांव इकट्ठा हो गया मंदिर के सामने। बोलो फूला कि महाराज मारे चोरी होगी। क्या की? कि मारा बाड़ा में से थापड़ियां चोरी हुए। इतना सुनते ही गांव वाले हंसने लग गए। फूला सठिया गई। अरे 60 साल ने पार हुआ, बाद में बुद्धि थोड़ी अप डाउन हो जाए है, इन होश ही को नहीं, गांव ने भेड़ो कर लियो, गोबर की चोरी करनी। फूला ने कहा महाराज चोरी तो कण की हो चाहे मण की हो, चोरी चोरी होती है। मैं तो चोर और माल दोनों बरामद कराऊंगी। अब गांव में उत्साह जग गया। गोबर चोर गांव में कुण जानना चाहते हैं ना सब लोग। तो फूला ने कहा भाई मारे थेपड़ियां चोरी करवाड़ी आ। वो तैयार थी, जूती लेके खड़ी हुई। कहा फूला होश में बात कर, मेरे भी गायें गोबर करती है, काई पिछाण थारी थेपड़ियां की। अब कोई थेपड़ियां की पिछाण हुए की, पर धन्य है वो फूला जाटनी। फूला ने कहा महाराज ठाकर साहब मारी थापड़ियां तो राम राम बोले। काई बोले? राम राम बोले मारी थापड़ियां। अब तो ठाकुर साहब ने कहा फूला चौका चौका मुंडा जो लोग है ना, बाका मुंडा में शु राम राम को नहीं आवे, और तू कह रही है मारे गोबर राम राम बोले। कि महाराज चाल देख लियो। पूरा गांव चला गया। वो थेपड़ियां रखने का जो परामडा होता है ना, उसको खोला गया। एक थेपड़ी उठाई, कान के लगाई, कोई आवाज नहीं। दूसरी उठाई, कान के लगाई, कोई आवाज नहीं। तीसरी उठाई, कान के लगाई, कोई आवाज नहीं। गांव वालों ने कहा आ सठिया गिर ई का चक्कर में आपा पागल बन रहे हैं। फूला ने कहा महाराज 3 ही देखा हो, आगली भी तो देखो। चौथी थेपड़ी उठाई, ठाकुर साहब ने कान के लगाई तो थेपड़ी राम 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 थेपड़ी बोल रही है। ठाकुर साहब ने सिर को झटका, कहा रे मन कोई गलत फहमी होगी, जरा तू सुन। थेपड़ियां राम राम बोल रही है। प्रत्येक थेपड़ी निकाली गई और प्रत्येक थेपड़ी राम राम बोल रही है। वो जो पड़ोसन थी उसने कहा महाराज मारी तो इन 3 ही थापड़ियां ही, बाकी इकाऊ ही लैडी है। बाकी इकाऊ ही आईडी है। फूला की प्रसिद्धि इतनी फैली कि गांव के ठाकुर ने कहा फूला मारे गढ़ में आ जाए और ठुकराने वो मिल जे भेंट जे बाने सीख दीजिए। घटाकर साहब काल आ जाओ, दोपहर टाइम मिले जी। महाराज ठाकुर साहब ने जाकर के गांव में कहा ठुकरानियों को, महल में ठुकरानियों कल फूलाबाई आएगी, अच्छी तरह मिलना भेंटना, बहुत बड़ी आदमन है वो। बट ठुकरानियां सोची कोई फूलन देवी जियान की मिनिस्टर आ रही है, तो घर में इत्र को चौको करियो गयो, शरीर के बे महाराज कहीं कहीं बे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, और बे गला के मायने गहणो गूंठी पैर नया नया, पूरी रात जागर काटी ठुकरानिया। दोपहर होगी, फूला को आबा को टेम हो, फूला को पैरान कियान को हो, गोडा तक की धाबड़ी काला रंग की, कांचड़ी माथा पर वो डंडो बांध जूड़ो करेड़ो,
और ओढ़णो गेले चालती जी टेम रगड़ बत्तियां उतार लेती, ओई भी को नहान हो। 3 ही बार नहाई, बचपन में नहावणी हो जदे, ब्याह की टेम नान नुआ दी और गिया पस नुआओ मन नुआओ बराबर है भी के। तो महाराज फूला वहां पहुंची, ठाकुर साहब ने दौड़ के कहा ठुकरानियों फूला भाई आए हैं। ठुकरानियां जरा तड़के बैठ गई। फूला वहां गई, ठुकरानियों को देखा तो ठुकरानियों ने फूला को देख करके हंसना शुरू कर दिया। का आकरम फूटी आनी ही की 12 घंटा खराब कर दिया। ठाकुर साहब फटिया गया। इका चक्कर में माँ को पूरो मैं 1.5-2 लाख को चौको बर्तन में पूरो कर दियो। फूला को देख के हंसने लगी तो फूला भी हंसने लग गई। और फूला ऐसी हंसी कि फूला को हंसते देख करके और ठुकरानियां चुप हो गई। पर एक बुजुर्ग महिला थी ठुकरानी, वो खड़ी हुई, कहे मैं तो तन देकर हंसी पर तू कुंड देकर हंसी। तो फूला कह रही है काहे की फूला, गहणो गांठो तन की शोभा। काई गहणो गांठो तन की शोभा, ओ है काचो भांडो। फूला बाई तो कहवे राम बजोए रांडो। हाँ, इतना बोलते ही ठुकरानियों को समाधि लग गई। उसका इतना बोलते ही ठुकरानियों को समाधि लग गई। 3 दिन बाद में ठुकरानियों की समाधि टूटी। कहते हैं जोधपुर के राजा भी उसके पास मिलने आए। और इतना चमत्कार हो गया कि 1 लाख सैनिकों के साथ जोधपुर के राजा आए तो जितने जेते मानक तेती फूला, जितने आदमी थे उतनी फूला बन करके सबको जिमा दिया। राम जी का नाम को प्रभाव है। हमने किसी भी नाम से उस जगदम्बा को ध्याया, वो जगदम्बा हमारी हो जाएगी। इसलिए जय चंडी अम्बे महारानी, जय वरदाती जय कल्याणी, सिंहवाहिनी खड़ग धारिणी, जय दुर्गा जय दैत्य संहारिणी, जय दुर्गा जय दैत्य संहारिणी, दक्ष सुता जय उमा भवानी, दक्ष सुता जय उमा भवानी, शंकर प्रिय मैया सुखदानी, शंकर प्रिय मैया सुखदानी, चिंता सदा निवारण वाली, चिंता सदा निवारण वाली, मुंड माल को धारण वाली, मुंड माल को धारण वाली, खंडे वाली खप्पर वाली, खंडे वाली खप्पर वाली, तेरे दर का वीर हमाली, तेरे दर का वीर हमाली, कलह क्लेश से हमें बचाना, कलह क्लेश से हमें बचाना, सारी चिंता दूर हटाना, सारी चिंता दूर हटाना, कोई दुख न हमें सताए, कोई दुख न हमें सताए, कोई गम न हमें दबाए, कोई गम न हमें दबाए, गंधर्वों देवों की माया, गंधर्वों देवों की माया, भूत प्रेत दैत्यों की छाया, भूत प्रेत दैत्यों की छाया, झूठे सच्चे सपनों का डर, झूठे सच्चे सपनों का डर, जादू टोना जंतर मंतर, जादू टोना जंतर मंतर, कर्जा झगड़ा कोई बीमारी, कर्जा झगड़ा कोई बीमारी, संकट आपद विपदा भारी, संकट आपद विपदा भारी, इनसे मैया हमें
हमें बचाइयो, इनसे मैया हमें बचाइयो। चंडी अपनी दया दिखाइयो, चंडी अपनी दया दिखाइयो। तेरा भरोसा तेरा सहारा, तेरा भरोसा तेरा सहारा, तेरे बिन ना कोई रखवारा, तेरे बिन ना कोई रखवाला। तेरा हरदम ध्यान धरूं मैं, तेरा हरदम ध्यान धरूं मैं। चरणों में प्रणाम करूं मैं, चरणों में प्रणाम करूं मैं। इज्जत मान बनाए रखना, इज्जत मान बनाए रखना। शत्रु से भी बचाए रखना, शत्रु से भी बचाए रखना। मेरे ओ गुण ध्यान न धरियो, मेरे अवगुण ध्यान न धरियो। मैया मेरी रक्षा करियो, मैया मेरी रक्षा करियो। अमर सदा तेरी अमर कहानी, अमर सदा तेरी अमर कहानी। जय माँ चंडी दुर्गा भवानी, जय माँ चंडी दुर्गा भवानी। जय चंडी अम्बे महारानी, जय चंडी अम्बे महारानी। जय वरदाती जय कल्याणी। जय वरदात्री जय कल्याणी। ये वाक पुष्प भगवती को समर्पित करते हुए आज के इस प्रवचनात्मक कथा यज्ञ को यहीं विराम करते हुए जगदम्ब मात की जय हो।